फलोदी में कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कई क्षेत्र हाई रिस्क जोन घोषित। पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 22, 28, 38 में आवाजाही पर लगा प्रतिबंध, लोगों को घर में रहने की दी गई सलाह। फलोदी में दिनों दिन बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के मद्देनजर प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 30, 34 व राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत नगर पालिका क्षेत्र फलोदी का वार्ड क्रमांक 22, 28 व 38 व उसके आसपास के क्षेत्र को नियंत्रण क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन होने से प्रतिबंधित क्षेत्र यानी प्रोहिबिटेड एरिया घोषित किया गया। स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर इन क्षेत्रों में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे या किसी भी प्रकार की गैर अनुमति के बिना ही बाहर आ जा सकेंगे। इन क्षेत्रों का कोई भी निवासी इस क्षेत्र से ना तो बाहर आ सकेगा और ना ही जा सकेगा। अत्यावश्यक सेवाओं के लिए क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति, बाहर से ही जाने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में जाने को अनुमत रहेंगे, परंतु वो पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग व डिसइंफेक्शन का ध्यान रखते हुए, परंतु ऐसी अनुमति अत्यावश्यक होने पर ही दी जाएगी। केवल चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्य आदेश की पालना में वहां जाने के लिए अनुमत है, इनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के वहां जाना व आना पाबंदी रहेगी। विशेष क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित हैं, जो सामान्यतः बाहर से स्थित कार्यालय या सेवा में कार्यरत है, उन्हें कार्य में नहीं लिया जाए। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य पूर्व में जारी आदेश लागू रहेंगे। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेंगे। प्रशासनिक आदेशों के बाद धरातल पर देखा गया तो इससे विपरीत हालात देखे गए। यहाँ प्रतिबंधित जोन यानी प्रोहिबिटेड एरियाज में बाइक सवारों की आवाजाही बदस्तूर जारी देखी गई। वो प्रशासनिक आदेशों का कहीं कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा और न ही आदेशों की पालना करवाने वाला यहाँ कोई और दूसरा संतरी या कर्मचारी दिखाई दिया। कर्फ्यू एरिया लगा दिया है, कर्फ्यू एरिया हो गया है, फिर इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? ये बैरियर लगाने से क्या आम जनता बचेगी? तो यहाँ कोई सिपाही खड़े नहीं है क्या? नहीं, यहाँ कोई सिपाही नहीं है। अभी ये जस्ट ये 2 सिपाही भाई आए हैं, मार्केट बंद करवा रहे हैं। ना तो यहाँ तो ध्यान दे रहा है और ना ही मैंने तो ऐसे घूम रही है, बाइकें चल रही है, दुकानें, मार्केट सारा खुला है। ना यहाँ कोई आ रहा है, ना कोई पूछताछ कर रहा है। बैरियर शॉप वगैरह खुली है, उसका जवाब दो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। मतलब लापरवाही बरती जा रही है। लापरवाही, इससे ज़्यादा क्या लापरवाही? आप भी पत्रकार हो, आपको पता है कि यहाँ पे लोग कैसे चल रहे हैं। देखो आप भी, ये आम जनता देखो, ये सर्विस दुकान है, ये देखो ये लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। जहाँ पॉजिटिव आया हुआ है उसी एरिया के अंदर दुकानें आराम से चली जा रही है। राजनीतिक पार्टियों का स्वच्छता अभियान टाटा फिश। चीला गांव के युवा वैश्विक महामारी के काल में दे रहे स्वच्छता का संदेश, स्वस्थ रहने का संदेश। फलोदी के चीला चौराहा पर युवाओं द्वारा स्वच्छता का संदेश देकर सफाई अभियान कार्यक्रम रखा गया। गांव में सफाई अभियान कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता बालाराम गहलोत बिराईवाले अपनी युवाओं टीम के साथ चीला गांव व स्टेट हाईवे 61 स्थित चीला चौराहा पर सफाई अभियान चलाया गया। वर्तमान में कोरोना महामारी बीमारी चल रही है, तो ऐसे में गांव में सफाई अभियान होना बेहद आवश्यक है। इसी सोच को लेकर सफाई में पॉलिथीन व थैली, बबुल, आकड़ा, घास फूस की झाड़ियां कटिंग की गई। इस मौके पर गांव के उप सरपंच रमेश मेघवाल, समाज सेवी कालूराम पालीवाल, देवीलाल, अशोक देवड़ा, भोजाराम मेघवाल, अनिल सुथार, राधा कृष्ण पालीवाल, गंगा बिशन, जगदीश पालीवाल सहित सामाजिक सेवा व अग्रणी भूमिका में रहने वाले युवाओं की टीम भी उपस्थित रही। सभी ग्रामवासी भी इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन C2 का प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र। विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों ने SDM फलोदी कार्यालय में सौंपा मांग पत्र। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न मजदूर यूनियनों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार भवन व अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 लागू किया गया, जिससे देश में गरीब व मजदूरों को बिना भेदभाव सामाजिक सुरक्षा मिले। इसलिए इस एक्ट में निर्माण श्रमिकों का साधारण दस्तावेजों के साथ श्रम विभाग को पंजीयन करने के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस एक्ट के मूल भावना के विपरीत समय समय पर मंडल द्वारा निर्णय लेकर दस्तावेजों की जटिलता के कारण व्यापक स्तर पर मजदूरों को एक्ट का लाभ नहीं मिल पा रहा। अपने मांग पत्र में मजदूरों ने लिखा, वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन काल को लेकर आज तक मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते मजदूर वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में पंजीकरण व पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 6 माह तक 7,600 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। निर्माण मजदूरों द्वारा ऐसी कई मांगों को लेकर अपना मांग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम SDM यशपाल आहूजा के कार्यालय में सौंपा गया। फलोदी से RNA न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार सोनी के साथ राजू व्यास की रिपोर्ट।